परिश्रम स्कूल के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। अब तक हमने चैप्टर 4 देखा। आज हम चैप्टर 5 सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के में प्रश्न स्वाध्याय के प्रश्न देखेंगे। इस चैप्टर में हमने देखे थे कि भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति यानी कि भविष्य के जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, उसका पूरा नाम क्या है हमने देखे थे जब चैप्टर समझे थे तब, कि अबुल पाकिर अब्दुल कलाम का APJ अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम एक निर्माण में तथा जो उसका भारत का आधुनिक निर्माण हुआ उसमें उनका बड़ा योगदान रहा है। डॉक्टर कलाम बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। बच्चों से उन्हें बड़ा लगाव है। इस पाठ में बच्चों ने उनसे विविध विषयों पर प्रश्न पूछे हैं। इस चैप्टर में वह अलग अलग स्कूल के छात्रों से मिलते हैं और उसके बच्चों से उनके अलग अलग विषय पर विविध विषयों पर प्रश्न पूछे हैं और डॉक्टर कलाम ने उनके उत्तर दिए हैं। ये इस चैप्टर में हमने देखा था। सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन 1, एक एक वाक्य में प्रश्न के उत्तर। सबसे पहला है कि शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्य अय्यर ने छात्रों को किसका जीवंत उदाहरण दिया। उसके छात्र थे। यहाँ पर हमने देखा था कि यहाँ डॉक्टर कलाम अलग अलग छात्रों से अलग अलग छात्रों की स्कूल में जाते हैं और अलग अलग छात्र उसे अलग अलग विषय पर प्रश्न पूछते हैं और डॉक्टर कलाम सहज भाव से उसका उत्तर देते हैं। तो यहाँ पर पहले प्रश्न में डॉक्टर कलाम खुद कहते हैं कि मेरे शिक्षक डॉक्टर कलाम जब स्कूल में थे तो उसके शिक्षक का नाम था शिव सुब्रमण्य अय्यर। तो कि इसकी बात ने छात्रों को किसका जीवंत उदाहरण दिया। तो शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्य अय्यर ने छात्रों को पक्षी के उड़ने की क्रिया का जीवंत उदाहरण दिया। हमने देखे थे कि शिव सुब्रमण्य अय्यर वो लेखक जब डॉक्टर कलाम 5वीं कक्षा में थे तब उनके एक शिक्षक जो थे शिव सुब्रमण्य अय्यर, डॉक्टर कलाम जब जब हम 5वीं कक्षा में थे तब हमारे शिक्षक हमें रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले गए और वहाँ उन्होंने पक्षियों के उड़ने की क्रिया बताई। तभी से हमारे मन में ये घटना बहुत प्रेरित हुई इस घटना से। तो कि बालक कलाम से इससे बहुत प्रभावित हुए थे। हम सब उसकी बात से बहुत प्रभावित हुए, प्रसन्न हुए कि इसीलिए हमें तभी समझा था कि आपने भी हम कई बात ऐसी है कोई शिक्षक या ने आपने कही हो या फिर घर में कोई ऐसी घटना हो जो आपको अभी से याद हो, जो आपने जीवंत देखा हो। तो कि छात्रों को पक्षी के उड़ने की क्रिया का जीवंत उदाहरण दिया कि जो हमें कभी भी सुनाई हो तो वो ऐसी बातें नहीं याद रहती, परंतु जो हमें प्रयोग है वो कोई भी साधन है कोई भी क्रिया है कि हमें जीवंत दिखाए जाए तो वह हमें हमारे बचपन की कोई ऐसी बात हो कि जब आप 3री कक्षा में हो, 5वीं कक्षा में हो तो आपको शिक्षक ने या किसी घर में कोई ऐसी ही घटना हुई हो या ऐसी क्रिया हुई हो तो जो आपके देखी हो तो अभी भी आपको आप भूले नहीं हुआ, अभी भी आपको याद है। तो कि ये डॉक्टर कलाम कहते हैं कि जब मैं 5वीं कक्षा में थे तभी शिव सुब्रमण्य अय्यर मेरे शिक्षक थे तो उसने हमें साइंस के थे और उसने हमें रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले गए और वहाँ पर पक्षी कैसे उड़ते हैं, उड़ने की क्रिया का हमें जीवंत उदाहरण बताया और ये घटना आज भी मुझे याद है। इसीलिए आपको भी कई ऐसी घटना है, कई ऐसी क्रिया है कि जो अभी भी याद है। दूसरा प्रश्न है कि डॉक्टर कलाम किस भाषा को पढ़ाई का माध्यम मानते हैं। कि हमें पढ़ाई का माध्यम यानी कि शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए। तो डॉक्टर कलाम
कि विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में ही सोचते हैं और मातृभाषा में ही अपने विचार है, वह अपनी बात है वो अच्छी तरह प्रकट कर सकता है। इसीलिए हमें मातृभाषा में ही अपना पढ़ाई का माध्यम जो पाँचवीं कक्षा तक हमें ये मातृभाषा यानी कि गुजराती में ही, हमारी मातृभाषा गुजराती है तो गुजराती में ही हमें पढ़ाई का माध्यम होना चाहिए। अगला प्रश्न है, डॉक्टर कलाम के अनुसार जीवन में सफल होने के लिए है क्या करना चाहिए? डॉक्टर कलाम के अनुसार जीवन में आप सफल होने के लिए आप क्या करोगे, क्या करना चाहोगे? तो डॉक्टर कलाम के अनुसार जीवन में सफल होने के लिए दृढ़ संकल्प, हमें अगले वीडियो में भी बात कर रहे थे कि हमें एक लक्ष्य यानी कि ध्येय नक्की कर लेना चाहिए, यानी कि एक दृढ़ संकल्प करना चाहिए। अभी भी हमें प्राण लेने चाहिए कि जी तोड़ मेहनत और साहस के साथ निश्चित दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। अगले वीडियो में भी हमने देखे थे उठो धरा के अमर सपूतों में कि अभी से हमें ये देश का गौरव बढ़ाने के लिए अभी से हमें एक लक्ष्य ध्येय नक्की कर लेना चाहिए और इस ध्येय को आगे बढ़ने के लिए हमें जी तोड़ मेहनत और परिश्रम करना चाहिए और उसके साथ ही हमें निश्चित दिशा में कि किस दिशा में हमें आगे बढ़ना है, किस फील्ड में आगे बढ़ना है, उसका आगे बढ़ना चाहिए। तो कि डॉक्टर कलाम के अनुसार जीवन में सफल होने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ जी तोड़ मेहनत साहस के साथ निश्चित दिशा में आगे बढ़ना चाहिए कि जो हमारी दिशा है, हमारा रास्ता है, उसे हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगला प्रश्न है कि तो कि उसकी कलाम की दृष्टि से साहस की परिभाषा क्या है? डॉक्टर कलाम की दृष्टि से अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की संकट से बचाना ही साहस है। तो कि अपनी जान, कभी भी ऐसी परिस्थिति हो तो अपनी जान की परवाह किए बिना भी हमें दूसरों को संकट से, मुसीबत से बचाना चाहिए, वो ही हमारा साहस है। वो छात्रों से कहते हैं, छात्र अलग अलग प्रश्न पूछते हैं कि डॉक्टर कलाम की दृष्टि में, आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? छात्र उसे पूछते हैं डॉक्टर कलाम से। तो डॉक्टर कलाम उसका उत्तर देते हैं कि मेरी दृष्टि में साहस की परिभाषा यही है कि अपनी जान की परवाह किए बिना कभी भी अपने मित्र या कोई भी देश के नागरिक कोई भी मुसीबत में हो तो कि अपने जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट मुसीबत से बचाना ही अपना साहस है। अगला प्रश्न है कि कौन सी मान्यता जनसंख्या वृद्धि रोकने को सहायक है? कि कौन सी मान्यता जनसंख्या वृद्धि को रोकने में सहायक है? तो कि जनसंख्या हमें कैसी रोकनी चाहिए? तो कि छोटा परिवार सुखी परिवार की मान्यता जनसंख्या वृद्धि को रोकने की, जो आज हमारे देश की जो वस्ती वृद्धि हो रही है तो कि उसे रोका कैसे जा सकता है? तो कि हर एक व्यक्ति को छोटा परिवार सुखी परिवार की मान्यता को माननी चाहिए और अपने देश की जो वृद्धि है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उसे रोकने में सहायक हम कर सकते हैं कि हम शिक्षित वर्ग, आज जो शिक्षित वर्ग है वो मानते हैं कि छोटा परिवार ही सुखी परिवार है। पहले के ज़माने में लोगों ऐसे जन में ये लोगों में फैले और उसकी जो हमारे देश की वस्ती वृद्धि हो रही है उसे रोकने में हम सहायक कर सकते हैं। हमें विघ्न बाधाओं, अगला है कि हमें विघ्न बाधाओं को कैसे पराजित करना है? जो हमारे विघ्न है, बाधा है, उसे हमें कैसे पराजित करना है? तो कहते हैं कि हमें कठोर परिश्रम अपने उत्कृष्ट कार्यों से विघ्न बाधाओं को पराजित करना चाहिए। जो हमारे कैसे पराजित करना चाहिए? तो कि हमें कठोर परिश्रम यानी कि तन तोड़ मेहनत करनी चाहिए और अपने उत्कृष्ट जो अपना श्रेष्ठ कार्य है उसे कार्यों से विघ्न यानी कि
देखा जा सके स्वच्छ जो विघ्न है, बाधा है, रुकावट है, हमारे रास्ते में जो रुकावट आती है ये उत्कृष्ट यानी कि उत्तम, तो कि उत्तम कार्यों से है हमें जो उत्तम कार्य करने में जो हमारे हमें वो श्रेष्ठ कार्य करना है, उत्तम कार्य करना है, उसके लिए हमें कठोर परिश्रम तो करना ही चाहिए, जी तोड़ मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, परंतु उसके रास्ते में जो हमें विघ्न आती है, बाधाएं आती है, उसे हमें पराजित यानी कि हमें उसे माननी नहीं चाहिए और उसे ठुकरा कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। विघ्न बाधाओं को हम पार कर हम उसके दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक सिद्धांत की क्या विशेषता थी? जो महात्मा गांधी के राजनीतिक सिद्धांत की क्या विशेषता थी? तो महात्मा गांधी के निस्वार्थ भावना भी शामिल की कि उसके सिद्धांत थे उसमें कौन सी भावना थी? तो कि उसके सिद्धांत में निष्ठा तो थी, श्रद्धा तो थी और उसके साथ सत्य, अहिंसा और निस्वार्थ भावना, किसी भी प्रकार की उसमें स्वार्थ नहीं था। जो किसी भी लोग को साथ वह प्रेम से, निस्वार्थ भाव से, किसी भी प्रकार से स्वार्थ नहीं हुआ, उसे कहते हैं निस्वार्थ, यानी कि निस्वार्थ भावना से शामिल की जाती है उसके सिद्धांत में। तो कि सत्य, निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ सत्य, अहिंसा और निस्वार्थ भावना भी शामिल की थी महात्मा गांधी ने। अगला है, मंच पर बड़ी कुर्सी का न होना किस बात का सूचक है? कि मंच पर जो बड़ी कुर्सी रखी है, स्टेज पर जो बड़ी कुर्सी का न होना किस बात का सूचक करता है? तो मंच पर बड़ी कुर्सी का न होना इस बात का सूचक था कि भविष्य में अनुत्पादक वस्तु पर अनावश्यक खर्च नहीं होंगे। हमें कहते हैं, हमने देखे थे पाठ जब समझे थे तभी, कि जब हमें कभी भी ऐसी वस्तु की आवश्यकता ही, जरूरत ही नहीं, उसके पीछे हम खर्च करते हैं, बेफाम खर्च कर रहे हैं। आज के हर एक व्यक्ति के पास, एग्जाम्पल दूँ तो हर एक व्यक्ति के पास आज मोबाइल फ़ोन है और मोबाइल फ़ोन में लोगों को ज़रूरत नहीं है फिर भी वह अपने पास मोबाइल फ़ोन रखते हैं। उसके भाव इतना ही नहीं, परंतु उसके जो नहीं चाहिए उतना वह बैलेंस करवाते हैं, तो क्या वो अनावश्यक खर्च ही हुआ। उसके पास जो इंटरनेट है उसका जो सही उपयोग नहीं करते, तो कि वो उसके पीछे वो अनावश्यक खर्च करते हैं। तो कि जो हमें चाहिए ऐसी वस्तुओं पर ही हमें खर्च करना चाहिए, अनावश्यक यानी कि। और अगला प्रश्न है, दो वाक्य में प्रश्न के उत्तर। सबसे पहले है कि चिराग जैन के सवाल का जवाब डॉक्टर कलाम ने क्या दिया? जो चिराग जैन है उसके सवाल का जवाब डॉक्टर कलाम ने क्या दिया? तो चिराग जैन ने पूछा था कि आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से क्या प्रश्न किया? तो कि चिराग जैन ने पूछा था कि आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो उसने कहा था कि डॉक्टर कलाम ने उसका उत्तर दिया कि भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों को सुखी बनाना ही आज देश के सामने बड़ी चुनौती है। चुनौती यानी कि ललकारना, कि देश को हम कैसे ललकारते हैं। तो डॉक्टर कलाम ने उसके उत्तर दिया कि भारत को सन 2020 यानी कि अभी चल रहा है कि 2020 तक एक विकसित राष्ट्र, एक विकासशील राष्ट्र, विकसित राष्ट्र बनाना है और देश के 1 अरब से अधिक जो नागरिक है उसको सुखी बनाना ही हमारे देश की सबसे बड़ी चुनौती, यानी कि हमें देश को ललकारना ही है कि हम सभी नागरिकों को सुखी बनाएंगे, जो गरीब है वो भी और वो जो कैपेबल नहीं है वो भी। तो कि 1 अरब से ज़्यादा नागरिकों को सुखी बनाना ही सबसे बड़ी हमें देश की चुनौती है। अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें? जो प्रवास करने के लिए आए हैं, जो प्रवासी भारतीय है वो मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना
तो कि जो प्रवासी भारतीय है, जो बाहर से आए हैं, वो भारत के परिवार का ही एक अंग है। वे अपने देश की सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहकर मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना विकसित कर सकते हैं कि वही एक विशाल भारतीय परिवार का ही अंग है प्रवासी भारतीय। वे अपने देश की सांस्कृतिक विरासत, जो हमारे संस्कार है, जो हमारी विरासत जो पीढ़ियों तक चली आई है, उसे जुड़े रहकर मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना, जो ये हमारी मातृभूमि है, वो हमारे देश की धरती है, वो हमारे देश की संपत्ति है, उसका गौरव की भावना विकसित करे पूरे के पूरे नागरिक में। तो कि पूरे गर्व की भावना विकसित करे कि मैं इस देश का हूँ, मैं इस देश की संस्कृति के साथ जुड़ा रहूँ और उसकी मातृभूमि से मैं इस भारत देश का नागरिक हूँ, वो ऐसा मुझे गर्व है। तो कि इसकी गर्व की भावना ही हमें विकसित बना सकती है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर कलाम के अनुसार किसान, मजदूर और कलाकारों का राष्ट्र का क्या महत्व है? वो कहते हैं कि शिक्षित वर्ग को राष्ट्र का एक अंग है ही, परंतु जो मजदूर है, किसान है, कलाकार है, वो राष्ट्र को क्या महत्व है उसका? तो डॉक्टर कलाम के अनुसार किसान, मजदूर और कलाकार राष्ट्र के अभिन्न अंग है, कि वो भी अभिन्न यानी कि अटूट, वो ही हमारे जीवन का है, हमारे देश का एक अटूट अंग ही है। राष्ट्र के निर्माण में इन सब की सेवाओं की आवश्यकता है और इन सब का समान महत्व है। कि आज डॉक्टरों का, इंजीनियरों का तो महत्व है ही, परंतु उसके साथ किसान है, जो दिन रात मजूरी कर कर जो अनाज पैदा करते हैं और वो हम खाते हैं, और मजदूर है तो कि आज कोई भी कंस्ट्रक्शन ना काम हो या बिल्डिंग कलाकार है, वो अपनी अलग अलग कलाओं से, अलग अलग करामत से हमें कभी भी ज़रूरत पड़े देश के, तो कि ऐसे संगीतकार है, नाट्यकार है, नृत्यकार है, तो कि ऐसे कई कलाकार है, तो कि ये भी हमारे राष्ट्र के ही एक अटूट अंग है और राष्ट्र के निर्माण में इन सब की सेवाओं का भी आवश्यकता है और इन सब का ही इतना ही महत्व है जितना दूसरे नागरिकों का, दूसरे व्यक्तियों का, यानी कि डॉक्टर का, इंजीनियर का, आर्टिस्ट का इतना महत्व है, उतना ही लोग किसान, मजदूर और कलाकारों का भी इतना ही महत्व है। आगे का सविस्तार प्रश्न हम अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर हमने क्वेश्चन 1 एक वाक्य में प्रश्न और क्वेश्चन 2 दो वाक्य में प्रश्न के उत्तर दिए, और अगला प्रश्न है सविस्तार उत्तर, जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।